अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस ब्रांड का रिव्यू देने जा रहे हैं वो है दी ऑर्डिनरी। अच्छा, कमेंट्स में किसी ने मुझे ब्लीच का कोई टोटका बताया था कि उसको यूज़ करके आप अपनी मेहंदी स्टेन्स उतार सकती हैं। एक्चुअली मैंने आज तक ब्लीच यूज़ नहीं की, तो ब्लीच यूज़ करते हुए मुझे डर लगता है ज़रा, और वैसे भी थोड़े बहुत ही मेहंदी स्टेन्स रह गए हैं, सो प्लीज़ बियर विथ इट। सो आज मेरे पास ऑर्डिनरी के 2 प्रोडक्ट्स हैं। एक है फेस सीरम विच हैज़ 10% नाइसिनामाइड एंड 1% जिंक इन इट। इसको भी मैंने 2 मंथ्स तक यूज़ किया, बल्कि 2 मंथ से ज़्यादा ही मैंने यूज़ किया, डे एंड नाइट। पाकिस्तान में भी ये काफ़ी फेमस है और आपको किसी न किसी अच्छे स्टोर से ज़रूर मिल ही जाएगा वहाँ पे भी। और अच्छा, द सेकंड प्रोडक्ट वी हैव टुडे इज़ द लैश सीरम मल्टीपेप्टाइड लैश एंड ब्राउ सीरम। ये भी द ऑर्डिनरी का ही है और इसे भी मैंने 2 मंथ से ज़्यादा ही यूज़ किया है। ओके, सो मूविंग ऑन टूवर्ड्स आवर सीरम। अच्छा जी, तो सबसे पहले नाइसिनामाइड और जिंक, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। नाइसिनामाइड क्या है? नाइसिनामाइड एक विटामिन B3 की ही फॉर्म है विच इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। ये पोर्स को मिनिमाइज़ करता है, एक्ने को रिड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है, और अगर किसी को हाइपर पिगमेंटेशन का भी इशू है, सो दिस इज़ गोना बी योर बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, जो दूसरा की इंग्रेडिएंट है वो है जिंक 1%। जिंक का क्या काम है? बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली क्या करते हैं, जो आपके इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसा फैक्टर या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी स्किन को ख़राब करे, स्किन बैरियर को ख़राब करे, आपकी स्किन को डैमेज करे, ये उसके अगेंस्ट फाइट करता है और आपकी स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करता है। दोनों इंग्रेडिएंट्स नाइसिनामाइड और जिंक का काम यही है कि आपकी स्किन को ब्राइटन अप करे और उसको सूद आउट करे। सूद आउट यानी कि अगर अनइवन स्किन है, खुरदरी सी है, मार्क्स वगैरह हैं, तो उनको रिमूव करें और आपको बिल्कुल एक क्लियर इवन स्किन दे। अच्छा, मैंने बहुत लोगों को देखा है वो सिर्फ डे में ये यूज़ करते हैं, नाइट में यूज़ नहीं करते, या फिर नाइट में यूज़ करते हैं, डे में यूज़ नहीं करते। सो गर्ल्स, कीप इट इन योर माइंड। जब आप ये सीरम यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो आपने इसे डे में भी और नाइट में भी यूज़ करना है, इवनली अपनी स्किन पे लगाना है, एंड यूज़ मॉइस्चराइज़र राइट आफ्टर इट। लोगों की ऑयली स्किन है, या फिर उनके पोर्स क्लॉग्ड हैं, या फिर हाइपर पिगमेंटेशन का इशू है, बिग या ओपन पोर्स हैं, फेस पर दानों के निशान रह गए हैं, देन ट्रस्ट मी, दिस इज़ गोना बी योर बेस्ट फ्रेंड। ग्लास बॉटल में आपको प्रोडक्ट मिलता है एंड यू अप्लाई द सीरम ऑन योर फेस विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। एक और मेन बात कि जो बॉटल के टॉप पर क्रिस्टल की फॉर्म में, वाइट पाउडर की फॉर्म में जो प्रोडक्ट दिख रहा है, बेसिकली वेदर और इन्वायरमेंट की वजह से प्रोडक्ट ऐसा हो जाता है, वरना बॉटल के अंदर प्रोडक्ट आपका बिल्कुल सही रहता है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आपका प्रोडक्ट डैमेज्ड है या एक्सपायर्ड है। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी पे आ जाते हैं। बिल्कुल वाटर बेस्ड और लाइट सा सीरम है, हैवी फील नहीं होता, स्किन में फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाता है और आपको एक ग्लोई सी और सटल सी लुक देता है। इट इज़ प्रिटी रनी और आपकी स्किन को डेली यूज़ से आपकी स्किन को ग्लो और शाइन प्रोवाइड करता है। एज यू कैन सी, अप्लाई करने के बाद स्किन के ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाती है एंड इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड विद इन ओनली अ फ्यू सेकेंड्स। ये हैं इसके रिज़ल्ट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप इसको डेली यूज़ अप्लाई करेंगे, डेली यूज़ में लाएंगे और डे एंड नाइट दोनों में इस्तेमाल करेंगे। आपने सीरम के साथ साथ सनस्क्रीन भी ज़रूर अप्लाई करनी है, वरना इस सीरम का इफ़ेक्ट ज़ीरो है। अच्छा जी, अब मैं एक मेन बात आपको बता दूं कि जो लोग 20+ हैं, 20 या 20+, सिर्फ वो लोग इसी सीरम को यूज़ करें, वरना जो लोग अभी अपनी टीन एज में हैं उनको इतना स्ट्रॉन्ग सीरम नहीं चाहिए। 10% नाइसिनामाइड इज़ टू मच स्ट्रॉन्ग, नॉर्मली 1 to 5% ही यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें 10% है, सो टीनेजर्स मस्ट अवॉइड इट, ऑल्दो आई वुड गिव दिस सीरम 9 out of 10। Now moving on to our next product, that is the lash and brow serum। अच्छा, इसमें ना डाइपेप्टाइड्स हैं। डाइपेप्टाइड्स आपके लैशेस को और आईब्रोज़ को लंबा करने में बहुत हेल्पफुल है। 5 ml का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। मैंने इसको भी 2 मंथ से ज़्यादा यूज़ किया है एंड ऑनेस्टली इट डजंट मेक योर लैशेस लॉन्ग, इट ओनली मेक्स देम थिक। सो अगर आपको लैश थिनिंग का इशू है तो उनको थिक कर देता है, और अगर लैशेस उग नहीं रही तो उग जाएंगी, लेकिन ऐसे इतनी लेंथ में इजाफा नहीं होता। सो इट वर्कड 50-50 फॉर मी। ये भी वाटर बेस्ड ही है, रात को सोने से पहले आपने अपनी लैशेस पे लगा कर सोना है, और ये भी बिल्कुल लाइट सा ही है, हैवी फील नहीं होता स्किन पर। अब इसका नेगेटिव पॉइंट भी एक है, वो ये है कि इसका जो एप्लीकेटर है बेसिकली वो बहुत चुभता है, उससे लगाओ तो बहुत अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आती है और चुभ रहा होता है लैशेस पर, तो इसका एप्लीकेटर इनको इम्प्रूव करना चाहिए। एप्लीकेटर पर जो ये हेयर हैं ये प्लास्टिक के हैं और आंखों पर बहुत बुरा चुभते हैं, बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है फिर, तो इनको ये इम्प्रूव करना चाहिए, वरना ओवरऑल इट इज़ गुड, इट वर्क 50-50 फॉर मी। सो अगर आप अपनी लैशेस को थिक करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, वरना एप्लीकेटर को ये मैं बैड कर रही हूँ, वरना प्रोडक्ट इज़ ओवरऑल गुड।
सो ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं। नाइसिनामाइड फेस सीरम को आई वुड गिव 9 आउट ऑफ 10 एंड अगर लैश सीरम को थिकनिंग पर्पस से देखें तो आई वुड गिव इट अ सॉलिड 10 आउट ऑफ 10। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। सो तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप सब। अल्लाह हाफिज़।